नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की यात्रा पर है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान उनको मिला है। हालांकि उनकी मॉरिशस यात्रा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो अपने करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी को बचाने के लिए ठीक उसी तरह से मॉरिशस तो नहीं गए हैं जिस तरह से वो अमेरिका गए थे और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत की घनघोर बेइज्जती करवा कर वापस आ गए थे। लेकिन खैर, उस पर हम विस्तार से कभी बात करेंगे। आज का मसला क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस की धरती पर थे। गौतम अडानी साहब वाला कनेक्शन मैंने बता दिया। इस बीच संसद में हंगामा खड़ा हो गया। संसद में गौतम अडानी का नाम सुनाई देने लगा। अडानी की कंपनी का नाम सुनाई देने लगा। एक सवाल पूछा गया और वो सवाल जैसे ही पूछा गया, ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के चेहरे का रंग बदलता हुआ नजर आया। बड़े-बड़े दिग्गज मंत्रियों, मोदी के मंत्रियों के चेहरे का रंग बदलता हुआ नजर आया। मोदी के मंत्रियों को यह समझ नहीं आया कि जवाब क्या दे। साहब तो मॉरिशस की यात्रा पर है, विदेश यात्रा पर है और उनके दोस्त का नाम सदन की कार्रवाई में आ गया, सदन के रिकॉर्ड में आ गया, सवाल पूछा गया। तो देश की संसद में सवाल पूछा गया कि कहीं अपने दोस्त की मदद करने के लिए, यानी गौतम अडानी की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन तो नहीं कर दिया, देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर दिया। सवाल बहुत बड़ा था, देश की सुरक्षा का मसला था। यही तो कह के नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन यहां दोस्त के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो सदन में मसला उठा, लोकसभा में मसला उठा। मोदी सरकार के मंत्रियों को ये समझ ही नहीं आया और वो सब आए बाएं दाएं करते हुए नजर आए। तो ये एक दिलचस्प खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। फैसला आप खुद ही कर लीजिएगा कि क्या वाकई इस देश की मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो या तो अडानी को साथ लेके जाते हैं, या अडानी को बाद में बुला लेते हैं, या फिर अडानी के हितों की रक्षा करने के लिए देश के हितों को कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। और अब तो बाकायदा देश की संसद में ये मसला उठा। क्या है ये मसला, ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देश की संसद में किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी, जो कि मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ये मसला उठाया। क्या मुद्दा उठाया जिसके बाद सत्ता पक्ष के सांसदों, नेताओं और मंत्रियों के चेहरे का रंग उड़ता हुआ नजर आया। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा कि आपको पहले मनीष तिवारी का वो सवाल दिखाए जो आज लोकसभा में पूछा गया। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सामरिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है। खावड़ा में एक बहुत बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी की फैसिलिटी लग रही है। वो जो फैसिलिटी है वो भारत पाकिस्तान की जो सरहद है उसके 1 किलोमीटर तक जाएगी। अब जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल है वो ये कहते हैं कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं लग सकता। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, क्या ये जो खावड़ा में प्रोजेक्ट लग रहा है इसको लगाने के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रोटोकॉल हैं उनको रिलैक्स किया गया है? और दूसरा, भारत सरकार ने इस रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को, जो एक मिक्स्ड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसमें विंड भी है, सोलर भी है, बाकी चीजें भी है, कितनी रियायत भारत सरकार की तरफ से दी गई? सुना आपने मनीष तिवारी ने क्या सवाल उठाया। देखिए, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत बॉर्डर का इलाका, बॉर्डर में अगर किसी भी देश से भारत के साथ अगर सीमा मिलती है, यहाँ तो उन्होंने बाकायदा जिक्र किया भारत पाकिस्तान का, तो उस बॉर्डर के एरिया में 10 किलोमीटर तक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है और बाकायदा ये बोला कि भारत पाकिस्तान की सरहद के 1 किलोमीटर तक जाएगा। यानी नियम क्या है कि 10 किलोमीटर तक नहीं लगाएंगे, लेकिन वहां 1 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर अब आगे बढ़ गए हैं। तो ये एक बड़ा गड़बड़ था। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की तलवार थी। सवाल बहुत गंभीर था, क्योंकि अगर आप देश की सुरक्षा को भी धत्ता बताते हुए नजर आएंगे अपने उद्योगपति मित्र के लिए, क्योंकि जो पूरा प्रोजेक्ट है, और फिर आ जाता है ना, जैसे ही मोदी और अडानी की बात आती है, गुजरात भला उससे अलग कैसे रह सकता है। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है गुजरात के खावड़ा में लगाया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा संयंत्र, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का
बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात के खावड़ा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर लगाया जा रहा है। सवाल बहुत गंभीर पूछे गए थे, आरोप बहुत गंभीर लगाए गए थे, सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए था, निश्चित तौर पर आना चाहिए था, लेकिन न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी दक्षिण भारत से आते हैं, कर्नाटक से लोकसभा सांसद है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में इनका भी नाम सामने आ रहा था। इसलिए जैसे अडानी का सवाल पूछा गया, इनके चेहरे का रंग उतरता हुआ नजर आया और फिर जो इन्होंने जवाब दिया, आप खुद सुनिए और फैसला करिए कि वो जवाब था या सवाल को टालने का बहाना ढूंढा गया था। कंट्रोल रूम से कहूंगा प्रहलाद जोशी साहब की बाइट आपको सुनवाएं। हम ये चाहते हैं कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हो, उसके लिए हमने खावड़ा का भी जिन्होंने ऐसे तो प्रश्न तो इसके संबंधित नहीं है, अनरिलेटेड है, फिर भी मैं इनको कहना चाहता हूं, जब भी प्रोजेक्ट का अनुमोदन देते हैं, राज्य, केंद्र और बाकी लोकल जो संबंधित जो भी अनुमति लेना है, क्लियरेंसेस लेना है, लाइसेंस लेना है, वो सभी विभागों से लेके ही करते हैं। देखिए, काम चलाओ जवाब, चलताओ जवाब कि जो भी परियोजनाओं को मंजूरी दी जाती है, तो जो भी अनुमति लेनी होती है, चाहे वो केंद्र हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या संबंधित विभाग हो, उनसे आवश्यक लाइसेंस यानी जरूरी लाइसेंस प्राप्त कर लिए जाते हैं। यहाँ तो लाइसेंस का सवाल ही नहीं उठता, देश के प्रधानमंत्री दोस्त हैं, तो फिर लाइसेंस मिलने में कौन भला रोक लगा सकता है। यहाँ तो सवाल ये उठा गया कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों को धत्ता बताया गया देश के उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए, जो उद्योगपति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त माने जाते हैं। सीधा सीधा सवाल ये है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है, लेकिन जवाब ये आया कि परियोजना को मंजूरी दी तो तमाम इकाइयों से लाइसेंस लिए जाते हैं। देश में न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत जरूरत है, इस बात से कोई भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या किसी प्रोजेक्ट को लगाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के तमाम नियमों का आप उल्लंघन करेंगे? गुजरात से जो लगती पाकिस्तान की सीमा है दोस्तों, बहुत ही संवेदनशील सीमा है। भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, बहुत ही संवेदनशील बॉर्डर माना जाता है और जब जब भारत की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई है, तो कश्मीर एक फ्रंट तो होता ही था, राजस्थान एक फ्रंट तो होता ही था, लेकिन गुजरात में भी एक फ्रंट होता था। पाकिस्तानी सेना कई बार गुजरात के रास्ते भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर चुकी है, जब जब भी लड़ाई हुई है। ऐसे में आप बिल्कुल बॉर्डर पर, पाकिस्तान की सीमा के बिल्कुल नजदीक एक प्राइवेट कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं और वो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक है वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, तो फिर सवाल उठेंगे, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा पर उठेंगे। प्रहलाद जोशी ने जिस तरह का जवाब दिया, ये विपक्षी दलों को संतुष्ट नहीं कर पाया। विपक्षी दल हंगामा करते हुए वेल में आ गए, सरकार से स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए नजर आए, लेकिन उनके हंगामे को एक तरह से जब लोकसभा स्पीकर ने नकार दिया, उसके बाद विपक्षी दल वॉकआउट करते हुए नजर आ गए। अब मैं, चूंकि संसद को मैंने लंबे समय से कवर किया है, तो मैं जरा बता देता हूं आपको, अनरिलेटेड क्वेश्चन ये प्रहलाद जोशी साहब ने कहा था। ये पीछा छुड़ाने का एक सबसे शानदार तरीका होता है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री रहे थे पिछले सरकार में, हर सवाल का जवाब उनके पास होता है। केंद्रीय मंत्रियों से आप पूछ लीजिए, भारत से लेकर अमेरिका, पाकिस्तान, अफ्रीका का कोई देश उठा लीजिए, जहां भी उनको हिंदू मुस्लिम आएगा या देश के खिलाफ अगर किसी नेता को देशद्रोही बताना होगा, तो फिर कोई सा भी सवाल उनसे पूछ लीजिए, हर सवाल उनके सिलेबस का हिस्सा होता है। लेकिन जैसे ही देश की सुरक्षा का कोई सवाल पूछ लीजिए, जैसे ही गौतम अडानी का कोई सवाल पूछ लीजिए, जैसे ही किसी गड़बड़, किसी घोटाले का सवाल पूछ लीजिए, तो फिर वो उनके सिलेबस से बाहर हो जाता है कि ये क्वेश्चन अनरिलेटेड है। अगर अनरिलेटेड भी था, तो जब विपक्षी दलों ने हंगामा किया, मंत्री खड़े होकर कह सकते थे कि इसका विस्तार से जवाब मैं दूंगा, मैं सारे तथ्यों को जुटा लेता हूं, फिर विस्तार से जवाब दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश में हो और उनके दोस्त का नाम लोकसभा में उठ जाए, मोदी सरकार के मंत्रियों के हाथ पांव तो फूल नहीं थे, तो हाथ पांव फूल गए और इसलिए वो लगातार इसके जवाब को टालने की कोशिश करते रहे। हंगामा होता रहा, हंगामे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, विपक्षी दलों को वॉकआउट करना पड़ा, लेकिन उससे भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। ये तमाम संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं, सरकार पर दबाव डालने के लिए, लेकिन जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है, और इससे भी बड़ा मैं कहता हूं कि जादूगर की जान जब तोते में फंसी होती है ना, तो फिर उनके आसपास के लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ती है। तो फिर लोकसभा में जो उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गौरव गोगोई,
जो तमाम विपक्षी दलों के सांसद वॉकआउट करके बाहर आ गए इस मसले पर, तो गौरव गोगोई ने बाहर आकर क्या बयान दिया, क्या उन्होंने कहा मीडिया से, ये सुनिए। कंट्रोल रूम से कहूंगा गौरव गोगोई का वो बयान स्क्रीन पर सुनवाया हमारे दर्शकों। कार पे यही हम जानना चाहते थे कि मीडिया से हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट अडानी पावर का है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर अडानी है? क्या विशेष छूट अडानी कंपनी को मिली है? क्या सेना के तरफ से जो संवेदनाएं प्रकट हुई, क्या उनको अडानी कंपनी के मुनाफे के लिए नजरअंदाज किया गया है? कोई भी संतोषजनक जवाब इस सरकार से नहीं। जो दल राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट मांगती है, आज उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को परे कर प्रधानमंत्री मोदी जी के घनिष्ठ और करीबी दोस्त को सहूलियत देने के लिए आज राष्ट्रीय सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर दिया है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में सरकार की तरफ से स्पष्ट जवाब की मांग करते हैं। इसके साथ हमारे जब ये असंतोषजनक जवाब जब मंत्री की तरफ से आए, क्योंकि वो भड़का गए, वो भड़क गए, उनके पास जवाब नहीं था और वो अपने जवाब को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। तो इस रवैये को देखते हुए पूरे इंडिया अलायंस की पार्टीज पहले वेल में आए और जब हमने मांग की कि इस पे और विस्तार से चर्चा आए, विस्तार से जवाब आए, जब नहीं हुआ तो इंडिया अलायंस की पार्टीज ने वॉकआउट किया। तो ये तमाम तथ्यों के बारे में बता रहे थे और यह एक सवाल, बड़ा गंभीर सवाल उठता है जो बार बार हम कहते हैं, हमने कई अपनी स्टोरी बताया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखिए किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो एक एक करके शांत होते नजर आ रहे हैं और पिछले 1-1.5 महीने का पूरा उनका नजरिया देख लीजिए, पूरा उनका कामकाज देख लीजिए। अमेरिका जाते हैं, कोई एजेंडा नहीं होता, भारत को कोई फायदा नहीं होता। उस अमेरिका में जाते हैं जहां उनके दोस्त गौतम अडानी के खिलाफ एफआईआर हो रखी है। वहां भी कहा जाता है कि आप मैनेज करने गए थे और मैनेज करने के लिए आपने डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने दोस्त को बचाने के लिए भारत के हितों को गिरवी रख दिया। उसके बाद देश में आते हैं, फिर वो जानवरों के साथ जाके रील बनाते हुए नजर आते हैं, एक और उद्योगपति के वन उसमें और जू में, और उसमें फिर कई तरह की खबरें निकलकर सामने आती है, उसमें कई तरह के आरोप लगते हुए सामने नजर आते हैं और फिर आप चुनते हैं किस देश को? मलेशिया को। शेयर बाजार जिस तरह से गोते लगा रहा है, जिस तरह से शेयर बाजार में इस देश के लाखों निवेशकों के पैसे डूब गए हैं, उस पैसे के डूबने में, अडानी के शेयर प्राइस में जो तमाम जो रूट जो कहा जाता है कि पैसा लाया गया गलत तरीके से, उसमें मॉरिशस रूट एक बड़ी चीज कही जाती है, बड़ा आरोप लगाया जाता है। तो आप मॉरिशस चले जाते हो, आरोप यहां भी लग रहे हैं कि आप अपने मित्र को बचाने गए हो क्योंकि अब आपको रिटायर होना है, प्रधानमंत्री का पद छोड़ना है। तो प्रधानमंत्री का पद छोड़ने से पहले आप तमाम चीजों को सेट करके चले जाना चाहते हैं ताकि कोई नया व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बने वो आपको इन तथ्यों सबूतों के साथ फंसाने की कोशिश ना करे। लेकिन खेला यहां हो गया, वो मॉरिशस में सेट कर रहे थे, देश की संसद में खेला हो गया, लोकसभा में मसला उठ गया, मोदी के मंत्री जवाब तक नहीं दे पाए, मोदी के मंत्री मोदी के करीबी मित्र को बचा तक नहीं पाए। लेकिन ये मसला यहीं तक रुकेगा नहीं, ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, गंभीर मसला है। जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में ये मसला और भी ज्यादा विवादों का मसला बनेगा। देखते हैं मोदी जी कहां-कहां अपने दोस्त को बचाते हुए नजर आते हैं और पता नहीं अपने दोस्त को बचाते हुए नजर आते हैं या फिर वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद वो सुकून से जिंदगी जी सके, उन्हें अदालतों का, कानूनी प्रक्रियाओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन देश का कानून भले ही कुछ समय के लिए सो गई हैं संवैधानिक संस्थाएं, लेकिन जब जागेंगी तो फिर हिसाब किताब तो बराबर होगा, सबका हिसाब किताब बराबर होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।